उत्तराखंड की नई उम्मीद। जी हां, उत्तराखंड की कमान अब युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में है, जिसके बाद देवभूमि की जनता को नई उम्मीदें अपने सीएम से हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री लगातार काम भी कर रहे हैं। देखिए ऊर्जावान मुख्यमंत्री पर हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के 11वें सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के रूप में उत्तराखंड को युवा मुख्यमंत्री मिला है। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इसके बाद राज्य की जनता में एक नया जोश जगा है और नई उम्मीदों को पंख लग गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जनता की दिक्कतों को भली भांति जानते हैं, इसलिए सत्ता संभालते ही सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया और इसके लिए स्वरोजगार देने की बात भी कही। लगातार हमारा ये प्रयास है कि जितनी भी हमारी जो पोस्टें वैकेंट है उनको तत्काल हम लोग भरेंगे और इसके साथ साथ लाखों लोगों को हम स्वरोजगार के माध्यम से उनको रोजगार से जोड़ेंगे। उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ की डीडीहाट तहसील के ग्राम सभा टुंडी में हुआ। बचपन वहीं बीता और प्रारंभिक शिक्षा भी पिथौरागढ़ में हुई और अब सौर घाटी की आवाम भी नई उमंग के साथ नए सीएम का स्वागत कर रही है। हमें इनसे काफी उम्मीदें हैं। युवा मुख्यमंत्री होने के नाते वो युवाओं के दर्द को समझेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि 26,000 पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। अगर ऐसा हो गया तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और बेरोजगार युवाओं को उनसे काफी उम्मीदें हैं। हमें आशा है कि निकट भविष्य में भी वो युवाओं को रोजगार के लिए और स्थानीय जनता के बेरोजगारों को रोजगार के लिए और ग्रामीण कृषि एवं अन्य मुद्दों पर क्षेत्र के विकास के लिए वो कार्य करते रहेंगे। साल 1992 में पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की थी और अब धामी देवभूमि के सीएम हैं, इसलिए उनके शिक्षकों को भी उन पर फक्र है। पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने 1992 में थारू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की थी, आज ये बड़ा गर्व का पल है मेरे लिए भी और खटीमा के समस्त जनता के लिए भी कि आज हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ छात्र उत्तराखंड शासन की सत्ता पर पहुँच गए। इन्हें पहला अवसर है कि जब इस विद्यालय का पढ़ा हुआ एक छात्र मुख्यमंत्री पद पर पहुँचा है और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इनके कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास। सैनिक पुत्र होने के नाते पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीयता, सेवा भाव और देशभक्ति को ही धर्म के रूप में अपनाया। आर्थिक अभाव में जीवन यापन किया। वहीं 3 बहनों के बाद अकेला पुत्र होने के नाते परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। इसकी झलक सीएम के हर बयान में दिखती है। लंबे समय तक छात्र राजनीति में रहा हूँ। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। छात्रों के बीच में काम किया, उसके बाद नौजवानों के और युवाओं के और बेरोजगार युवाओं के बीच में मैंने काम किया है। जो हमारी सरकार है ये केवल सरकार के रूप में नहीं, एक साझीदार के रूप में सबके साथ काम करें। मैं ये विश्वास भी दिलाना चाहूँगी जो जिम्मेदारियां उनको मिली हैं उसमें बखूबी वो जो है अपनी जिम्मेदारियों से ऊपर उठ करके वे कार्य करेंगे और हमारे उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बचपन से ही स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस की शाखाओं में प्रतिभाग और सामाजिक कार्यों को करने की भावना रही। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों को एकजुट करके निरंतर संघर्षशील रहते हुए उनके शैक्षणिक हितों की लड़ाई लड़ते हुए उनके अधिकार दिलाए और शिक्षा व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1990 से 1999 तक जिले से लेकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न पदों पर रहकर विद्यार्थी परिषद में काम किए। इसी दौरान अलग अलग दायित्वों के साथ साथ प्रदेश मंत्री के तौर पर भी काम किया। वहीं उत्तराखंड राज्य गठन के बाद मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी के साथ एक अनुभवी सलाहकार के रूप में 2002 तक काम किया। पुष्कर सिंह धामी ने 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए साल 2002 से 2008 तक 6 वर्षों तक लगातार पूरे प्रदेश में जगह जगह भ्रमण कर युवा बेरोजगारों को संगठित करके अनेकों विशाल रैलियां और सम्मेलन आयोजित किए। लिहाजा ऐसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री से राज्य की जनता को अब काफी उम्मीदें हैं। हम उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वो युवाओं की समस्या को पहचानेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे और
हमें उम्मीद है उनसे, काफ़ी आशाएं हैं और वो ऊर्जावान और जोश से भरे मुख्यमंत्री हैं हमारे, क्योंकि मैंने उन्हें पहले भी कार्यशैली उनकी देखी हुई है और वो युवाओं को समझते हैं और युवाओं के हिसाब से वो काम करना पसंद भी करते हैं। पुष्कर सिंह धामी जो अभी नवनिर्मित मुख्यमंत्री जो हमारे भी हाल फिलहाल में बने हैं, वो एक युवा वर्ग के ऐसे जुड़े हुए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और युवाओं को काफ़ी आशा है। युवा के प्रति रोजगार का जो मसला आज मंत्री जी उठाएंगे करके हमारे मुख्यमंत्री जी, हमें पूरा भरोसा है कि अपने वादों में वो खरे उतरेंगे। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से लगातार 2 बार 2012 से अब तक विधायक हैं, इसलिए खटीमा के लोगों को नए मुख्यमंत्री से कई तरह की उम्मीदें हैं। युवा से लेकर बुजुर्ग तक हर तबके का आदमी आस भरी नजरों से सीएम की तरफ देख रहा है। इसके साथ ही उनका सरल स्वभाव लोगों का दिल जीत लेता है। कोई भी राज्य नागरिक मुख्यमंत्री से कभी भी मिल सकता है और नए मुख्यमंत्री के इसी सरल स्वभाव की हर तरफ खूब तारीफ हो रही है। माननीय विधायक जी हमारे जो उत्तराखंड के आज सीएम बने हैं, इतने सरल स्वभाव के हैं भाई साहब कि कभी भी कोई एक आम नागरिक भी जाता है तो उसको उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे कोई ठेले वाला हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे बेचारा गरीब जमीनी स्तर का हो, उसको एक समान मानते हैं और सबको साथ में लेके चलते हैं। और हमेशा कोई भी हो, ना जाति ना धर्म, किसी के विषय में कभी कोई टिप्पणी नहीं करी होगी और सबको अपने साथ में लेके चला होगा। और युवाओं के अंदर उनको बनने से जोश है और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर आपको ऐसा राजनेता आज तक देखने को नहीं मिलेगा जो माननीय विधायक पुष्कर सिंह धामी जी को सीएम बनाया है। हम केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। माननीय धामी जी के मुख्यमंत्री बनने से पूरे क्षेत्र में हर्ष की लहर है। अब युवाओं को लगने लगा है कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं और हम लोगों की अब बेरोजगारी दूर होगी। अब हम लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे। अब हम लोगों को जो बाहर दिल्ली, बम्बई, बड़े बड़े शहरों में काम की तलाश में जाना पड़ता था, अब हम लोगों को हमारे क्षेत्र में नौकरी मिलेगी और अपने परिवार के संग रहने के लिए समय मिलेगा। धामी जी द्वारा काफ़ी मेहनत करते हैं वो और जनता के लिए खड़े रहते हैं हमेशा, और हम चाह रहे हैं कि खटीमा का काफ़ी विकास हो और यही उम्मीद है कि वो आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। युवा उत्तराखंड में युवा सीएम के आने के बाद युवाओं को उम्मीदों के पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये भली भांति जानते हैं, इसलिए सीएम बनते ही अपनी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली गए और सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और जो देवभूमि के विकास का खाका मुख्यमंत्री अपने साथ ले गए थे, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा। वहीं पीएम मोदी ने धामी को बधाई देते हुए कहा कि युवा नेतृत्व में राज्य का तेजी से चहुमुखी विकास होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी के विकास के विजन की खूब तारीफ भी की। वहीं मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात की और उत्तराखंड के चहुमुखी विकास पर चर्चा की, ताकि देवभूमि की जनता की जो उम्मीदें युवा मुख्यमंत्री से हैं, उन्हें पूरा किया जाए। हमारे सामने केवल चुनौती है कि उत्तराखंड को आगे ले जाना है, और दूसरी बात है किसी का एजेंडा केवल चुनाव हो सकता है। हमारा एजेंडा इतना बड़ा है जो मैंने आपके सामने रखा है, विकास का एजेंडा है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड के अंदर काम किए हैं उनको घर घर तक पहुंचाना, ये हमारा एजेंडा है। हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं उनको पूरा करना हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा है लोगों को रोजगार देना, हमारा एजेंडा है लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, हमारा एजेंडा है कि सरकार केवल सरकार के रूप में नहीं, साझीदार के रूप में काम करे, ये हमारा एजेंडा है। सीएम एक सोच के साथ दिल्ली दौरे पर गए थे और वो विजन था राज्य के चहुमुखी विकास का। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से मिले और संभावित कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गहन चर्चा स्वास्थ्य मंत्री से की। मुख्यमंत्री धामी अपने से उम्र में बड़े नेताओं का सम्मान करना भी बखूबी जानते हैं, इसलिए धामी ने अपने राजनीतिक गुरु और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी शिष्टाचार मुलाकात की और उनसे मार्गदर्शन लिया। उन्होंने हमेशा ही जो है हम लोगों का, मेरे जैसे सभी नौजवानों का और व्यक्तिगत रूप से मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया है और हमेशा उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है और उनसे बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिलता रहा है शुरू से। तो आज तो केवल महज मेरी शिष्टाचार भेंट थी नहीं, वो हमेशा से कहते हैं कि अपने काम पर ध्यान दो, उससे कभी कोई समझौता नहीं करना किसी भी कीमत। विनम्र और ईमानदार छवि के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके पास उत्तराखंड के विकास कामों को करने के लिए समय कम है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिना रुके बिना थके
जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और जनता को उम्मीद है कि जो काम राज्य बनने के बाद आज तक नहीं हो पाए उन्हें मुख्यमंत्री धामी पूरा करेंगे। इसलिए नए ऊर्जावान और युवा मुख्यमंत्री दिन रात जनता के हित में काम कर रहे हैं। युवा उत्तराखंड की उम्मीदें युवा मुख्यमंत्री से काफी ज्यादा हैं। सीएम के पास उम्मीदों को पूरा करने के लिए समय कम है, लेकिन जिस रफ्तार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं उससे राज्य के हर नागरिक की उम्मीदें नई उड़ान भर रही है। अपने सहयोगी सागर के साथ मैं शाहीन चौधरी, टीवी 100 देहरादून।